अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अन्फ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने के सिलसिले में कुछ बात आप हजरात के सामने अर्ज की गई थी। अब उस सिलसिले के अंदर कुछ बातें ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिन चीज़ों के बिना पर यह अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया हुआ माल जख्मी हो जाया करता है, तो उससे मुझे और आपको अपने सदकात को, अपने खैरात को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह महीना ही सदकात का है, खैरात का है, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने का है। तो मुनासिब ये समझा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे सदकात को ज़ाये कर देती है, तो उससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान माल को गैर महल के अंदर खर्च करना, यानी कि जहां माल किया और न करने की जगह पर माल खर्च किया। दूसरा यह है कि रिया और सुमू का पाया जाना, यानी शोहरत के लिए आदमी माल को खर्च करे। तीसरा यह है कि माल को किसी को देकर एहसान जतलाना और उसको तकलीफ पहुंचाना। और चौथी चीज है कि माल हराम का हो, कि हराम के माल में से सदका का करना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन चीजों से हमारे सदकात जख्मी हो जाया करते हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च किया वही माल शुमार किया जाएगा और उसी पर अल्लाह तबारक व तआला अज्र व सवाब मुझे और आपको अता फरमाएंगे, जो इन चार चीजों से पाक हो। एक तो उसके महल में खर्च किया जाए, यानी इन चीजों से पाक हो जो मैंने अभी बताया, मतलब कि महल में खर्च किया जाए, माल हलाल का हो और खर्च करने के बाद एहसान जतलाना न हो, किसी को तकलीफ पहुंचाना न हो और रिया मकसूद न हो। अगर ये चीज नहीं है तो इंशाअल्लाह हमारा सदका अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाकर उसका अज्र व सवाब अता फरमाए। खैर, अब जरा देखें कुरान करीम की आयत करीमा जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इसी मजमून को बयान करते हैं कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते के अंदर माल को खर्च करते हैं और सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, और उसके अंदर न ईदा पहुंचाना होता है न एहसान जतलाना होता है, तो अल्लाह के पास उनके लिए अज्र है और न वो खौफ में होंगे न वो लोग गमगीन होंगे। अब जरा आप गौर करें कि इंसान जब किसी को माल देता है, सदका देता है गरीब को, तो कभी वो एहसान जतलाता है, तो एहसान जतलाने से कभी उसको तकलीफ पहुंचती है और कभी उसको तकलीफ नहीं पहुंचती। उलमा ने लिखा है कि अगर तकलीफ नहीं पहुंचती तो ये सिर्फ एहसान जतलाना हुआ, और कभी ऐसे अल्फाज वो अपनी जुबान से बोलता है कि जिसके बिना पर जिसको माल दिया है
उसको तकलीफ भी पहुंचती है और वो बेचारा गुमान करता है कि कहां मैं इसके एहसान के अंदर आ गया, ऐसे लफ्ज बोल देता है जिससे लेने वाले के दिल के अंदर ख्याल आ जाता है कि कहां मैं इस आदमी के एहसान के अंदर आ गया। तो अगर उसको तकलीफ भी पहुंची तो ये अज़ाबी है। तो कुरान ने दोनों से मना फरमाया है, कुरान ने दोनों से मना फरमाया और साफ लफ्जों में कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालों तुम अपने सदके को एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर बातिल न करो। तो ये पहला सबक मुझे और आपको इससे मिल रहा है, मिला कि नहीं भाई? हाँ? अब जरा आप गौर करेंगे न, सोचेंगे इस आयत करीमा के बाद वाली आयत करीमा में, तो आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो माल एहसान जतला कर दिया जाए और तकलीफ पहुंचा कर दिया जाए उसको तशबीह किससे दी है? कुरान ने उसको तशबीह किससे दी है? जरा आप सोचे। कुरान ने उसको तशबीह उस माल से दी है कि जो माल शोहरत के लिए और रिया के लिए खर्च किया जा रहा है, उसके साथ तशबीह दी है। अब ये उलमा बैठे हैं, तालिब इल्म बैठे हैं, वो लोग जानते हैं कि तशबीह के अंदर मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जाती है ना, वो अक़वा हुआ करता है। अब जरा देखें कि शोहरत के लिए माल देना ये अक़वा है, यानी कि उससे तशबीह दी जा रही है। अब जरा आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जहां एहसान जतलाने का जिक्र किया है और तकलीफ पहुंचाने का जिक्र किया है और उससे रोका है कि ये मत करो, वहां मुखातब ईमान वाले हैं। कौन है? ईमान वाले हैं। लेकिन कुरान करीम ने जहां ये जिक्र किया है कि रिया अपने माल को शोहरत के लिए खर्च न करो, वहां मुखातब मुनाफिकीन है। कौन है? मुनाफिकीन। इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि एक ईमान वाले के लिए ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शोहरत के लिए माल खर्च करे। एक ईमान वाले के लिए ये बात हो ही नहीं सकती कि वो रियाकारी दिखलाने के लिए माल खर्च करे। ये तो मुनाफिकों का काम है, ये तो काफिरों का काम है, ये ईमान वालों का काम नहीं है। हाँ, ईमान वाले क्या कर सकते हैं? तो कि ईमान वालों से ये हो सकता है कि वो माल खर्च करने के बाद एहसान जतला दे। ये हो सकता है कि वो माल खर्च करने के बाद जिस पर माल खर्च किया है उसको तकलीफ पहुंचाए, तो उनसे भी ईमान वाले को रोका गया, ये भी मत करो, ये भी मत करो, इससे तुम्हारा ये माल खर्च करना क्या हो जाएगा भाई? बातिल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे सदकात को जाये कर देती है, हमारी खैरात को बर्बाद कर देती है, इससे मुझे और आपको क्या करना चाहिए भाई? बचना चाहिए। अब जरा आप गौर करें, कुरान करीम ने इस मजमून को बयान करने के बाद एक जबरदस्त मिसाल बयान की, और मिसाल भी कैसे बयान की? जरा गौर तो करें कुरान पर। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ये तो आगे वाला मजमून आ गया। अब क्या कहा? फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू। क्या ही बेहतरीन मिसाल दी। कुरान मिसाल दे रहा है कि जिस तरीके से एक चिकना पत्थर हो, कैसा हो? चिकना पत्थर, और इस चिकने पत्थर के ऊपर कुछ मिट्टी लग जाए तो काश्तकार ये गुमान करने लगता है खेतूर कि इस मिट्टी लगी हुई है तो उसमें मैं अपने बीज को डाल दूं तो उसकी कुछ फसलें उगाएगी और मुझे काम आएगी। अब उसने फसलों को बोया। अब जरा देखे, एक बारिश आ गई। अल्लाह फरमाता है कि हम बारिश को बरसा देते हैं और ये मूसलाधार बारिश आती है जिसके बिना पर ये चिकने पत्थर से मिट्टी क्या हो जाती है भाई? चली जाती है, और ये सिर्फ चिकना पत्थर बाकी रह जाता है, कुछ हाथ बात आता नहीं है। बस इसी तरीके से
जिस सदके के अंदर ये चीज पाई जाएगी, रिया पाया जाएगा, या जिस सदके के अंदर एहसान जतलाना पाया जाएगा या तकलीफ पहुंचाना पाया जाएगा, तो ये ईमान वाला ये गुमान करेगा कि मैदान महशर में मुझे उसका सवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से वो पत्थर बिल्कुल साफ हो गया, इस तरीके से मैदान हशर में कोई सवाब मिलने वाला है। समझ में आई बात? दोनों में सिर्फ इतना फर्क उलमा ने बयान फरमाया है कि जो रिया के लिए माल दिया जाता है वो पहले से ही कबूल नहीं होता, लेकिन जो आदमी एहसान जतलाता है माल को देने के बाद या तकलीफ पहुंचाता है, तो इब्तिदा में तो उसका सवाब लिखा जाता है, लेकिन जब उसने एहसान जतलाया और तकलीफ पहुंचाई तो ये सारा सवाब क्या हो जाएगा? बचाएंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। इसीलिए उलमा ने लिखा है, कुरान में है, कुरान के अंदर है कि जब भी साहिब माल खर्च करने का इरादा करता है ना और अच्छे काम करने का इरादा करता है, तो शैतान उसके पास आता है और शैतान उसके दिलों के अंदर वसवसा डालकर इसके माल को जाये व बर्बाद कर देता है। किस तरीके से? बस यही तीन चीजें, या तो शोहरत पैदा कर देगा, या इज़ा, या एहसान, ये कर उसको जाये व बर्बाद कर देगा। और कुरान करीम ने इसको भी एक मिसाल के जरिए से समझाया, और जबरदस्त कुरान करीम ने मिसाल दी। कुरान की मिसालें जो हैं ऐसी मिसालें हैं कि बस आप जरा उसको पढ़ें और गौर करें तो आप सोचेंगे। खैर मैं मिसाल दी, कुरान ने क्या मिसाल दी कि एक आदमी है कि उसके खजूर के बागात हैं, अंगूर के बागात हैं, और इसके नीचे भी, इस बागों में भी नहरें जारी है, यानी पानी की कोई कमी है नहीं, और खजूर और अंगूर के अलावा भी दूसरे मेवों के भी बागात है, आम है, अमरूद है, जो कुछ भी है, सब कुछ उसके अंदर लगे हुए हैं। और ये खुद बूढ़ा आदमी हो गया है। क्या हो गया? कुरान कहता है कि आदमी बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत कमजोर बच्चे हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि एक आदमी ने मेहनतों कर साला साल मेहनत कर एक बाग को तैयार किया है। अब इसी को तैयार करने में उसकी जवानी पूरी के पूरी खप गई है और खुद अब बूढ़ा हो चुका है। अब बूढ़ा भी हो गया, बच्चे हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। अब इसी अरसे के अंदर आसमान से एक बगोला आया, यानी आग आई और बाग को जला डाला। बाग को क्या कर दिया भाई? जला डाला। अब देखिए इस बूढ़े पर कितना गमतारी होगा। एक गम तो ये कि मेरी सालाहा साल की मेहनत क्या हो गई? जाया हो गई। दूसरा गम उसको ये सताएगा कि मैं अब बूढ़ा हो गया, अब मैं दोबारा मेहनत कर इस बाग को लगा सकता नहीं हूं। तीसरा गम ये सताएगा कि मेरे बच्चे भी कमजोर है, अगर बच्चे ना होते तब भी कोई टेंशन नहीं था कि अब बूढ़े बुढ़िया हैं, चल लेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन छोटे बच्चे भी हैं और ऐसे हैं कि जिसके फाके का भी अंदेशा है, और साथ साथ के अंदर बच्चे अगर जवान भी हो तो उम्मीद लगती है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फरमाया कि वो आदमी कितना गमगीन होगा कि जिसके एंड ऐसे हालात के अंदर उसका बाग जाया हो जाए। बस इसी तरीके से एक ईमान वाला अपने सदकात व खैरात को देकर इन बागात को लगा रहा है, लेकिन इस बागात को लगाकर अगर वो रिया कर रहा है, शोहरत कर रहा है, या किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, या एहसान जतला रहा है, तो वो भी कयामत के मैदान में शुमार करके जाएगा कि मुझे मेरा बाग तैयार है, लेकिन वहां पहुंचेगा तो उसका बाग जल गया होगा। क्या होगा? लेकिन ये उसको अपने बाग के जलने की, जब वहां से उसका लौटना भी मुमकिन नहीं, वहां से लौटना भी मुमकिन नहीं होगा। तो कुरान ने इस मिसाल के जरिए से मुझे और आपको समझाया कि ये वो चीजें हैं कि जिन चीजों के जरिए से तुम्हारे अतियात, तुम्हारे सदकात बर्बाद होते हैं। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप तमाम की हिफाजत फरमाए। अब जरा देखें, दूसरी बात मैंने अर्ज ये की थी कि भाई अल्लाह उसी माल को और उसी सदके को कबूल करता है जो किसका हो भाई?
हलाल का हो। हराम का माल अल्लाह कबूल करता नहीं है। इसीलिए को हदीस में है, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाकीज़ा है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह सुथरे ही माल को कबूल करते हैं और किसी माल को कबूल करते नहीं है। अब जरा आप गौर करें, उलमा ने लिखा है कि कबूल के दो माने हैं, एक कबूल बमाना सिहत है, एक कबूल बमाना रिदा है। कबूल बमाना सिहत का मतलब क्या है कि इब्तिदा से ये कबूल ही नहीं हुई बात। समझ में आई बात? इब्तिदा से, मिसाल के तौर पर किसी ने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी तो नमाज हुई नहीं, तो ये कबूल बसीहत है। और कबूल बरिजा किसे कहते हैं? कबूल बरिजा ऐसे कहते हैं कि आदमी ये काम तो कर ले, लेकिन इस काम पर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाएंगे नहीं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के पास किसी का हराम का माल हो, क्या माल हो, मसलन कोई जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है, आज हमारे नौजवान का एक तबका ऐसा है जो अपनी मेहनत की कमाई को जुआ खेल कर जाया कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। सिर्फ इन जुआ खेलने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि आप जरा गौर करें, तीन हालात में से कोई हालत खाली नहीं होगी, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे, या ना जीतोगे ना हारोगे। ये तीन ही हालत हो सकती है, उसके अलावा और कोई हालत हो सकती नहीं है। अगर तुम हार रहे हो तो अपनी मेहनत की हलाल कमाई क्यों जाया कर रहे हो? अगर तुम जीत रहे हो तो ये हराम का लुक़मा अपने पेट में क्यों डाल रहे हो कि जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जहन्नम की वही सुनाई। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, न तुम हार रहे हो न तुम जीत रहे हो, बल्कि कुछ नहीं हुआ, तो क्यों अपने इतने कीमती वक्त को तुम जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो? इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, जो लोग इन बुरी खसलतों के अंदर फंसे हुए हैं, क्यों हम अपने हलाल के माल को जाया कर रहे हैं और जीत कर हराम का माल लेकर अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और जिसके जरिए से हम अपने आप को जहन्नम का निशाना बना रहे हैं। मेरे महबूब ने फरमाया ना कि ये हराम के लुक़मों से पलने वाला जिस, उसके लिए जहन्नम ही बेहतर। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब हराम का माल होता है तो उलमा ने उलमा फरमाते हैं कि अब दो काम है। एक काम तो यह है कि जिसका माल आपके पास हराम का है, मालिक मालूम है, तो उसको पहुंचाना जरूरी है। आप जुए के अंदर जीते हैं, जिसके पास से जीते हैं, आपको पता है कि मैं फुला के पास से जीता हूं, तो उसको पहुंचाना, माल उसका है, उसको लौटा दो। एक बात, अगर मालिक मालूम नहीं है तो उलमा ने लिखा है किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे दो। मैंने ये हदीस इससे पहले अबू दाऊद शरीफ की इस रिवायत को आप हजरात के सामने इससे पहले पेश किया था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के अंदर तशरीफ ले गए। जब जनाजे की तदफीन हो गई, मेरे महबूब वापस आ रहे थे, तो जिस जनाजे में आप गए थे उसके अहलिया ने सोचा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया होगा, तो आपको खाने के लिए बुलाया। अल्लाह के महबूब और आपके असहाब खाने के लिए आए। उस औरत ने बकरी को ज़बाह किया था और बकरी को ज़बाह कर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर रख दी। अल्लाह के महबूब ने जैसा ही लुक़मा लिया तो ये गोश्त प्लास्टिक का बन गया। किसका बन गया? जिसके बिना पर चबाया नहीं जाया जाता था और उगला नहीं जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा महसूस होता है कि ये बकरी जो ज़बाह की गई है उसके मालिक की इजाजत के बगैर ज़बाह की गई है, इसके मालिक के इजाजत के बगैर ज़बाह की है। पूछो, तहकीक करो। उस औरत से पूछा गया तो उस औरत ने क्या कलीमा कहा? उस औरत ने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बकरी की तरफ यानी मार्केट के अंदर बकरी लेने के लिए गुलाम अपने आदमी को भेजा, लेकिन बकरी नहीं मिली। मुझे पता था कि पड़ोस में एक आदमी के पास बकरी है, मैंने वहां भी बकरी लेने के लिए भेजा कि कीमतन वो मुझे दे दे,
जितने की लाया है उसमें नफा लेकर जो कुछ भी है वो कीमतन ले ले और बकरी मुझे दे दे ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहमानी कर लूं। लेकिन उसका शोहर घर पर मौजूद नहीं था। मैंने वापस आदमी को भेजा उस औरत के पास कि तेरा शोहर मौजूद नहीं है, तू बकरी अभी दे दे, सौदा बाद में कर लेते। सौदा सिर्फ सौदा की बात थी, वरना बकरी बगैर इजाजत के नहीं थी। हाँ, उसके मालिक की इजाजत के साथ थी, सिर्फ सौदा तय नहीं हुआ था। उस पर मेरे महबूब ने जब खाना खाया तो गोश्त क्या बन गया? प्लास्टिक बन गया, निगला नहीं। अल्लाह के महबूब ने फौरन फरमाया इन खाने को कैदियों को खिला दो, जिससे पता ये चलता है कि अगर माल हराम तुम्हारे पास आ जाए तो उसको जाये नहीं किया जाएगा, उसको बर्बाद नहीं किया जाएगा, उसको भी ठिकाने लगाया जाएगा और किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दिया जाएगा, बगैर सवाब की नियत से। वरना अल्लाह के यहाँ तो उसूल यही है, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाकीज़ा है, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह सिर्फ पाकीज़ ही के माल को क्या करता है? कबूल करता है। कबूल भी कैसा करता है? रिवायत के अंदर आता है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में सिर्फ एक खजूर खर्च करता है। क्या करता है? हाँ, बड़ी रकमें खर्च करना कोई जरूरी नहीं है, छोटी रकम खर्च करो लेकिन इखलास के साथ, इखलास के साथ करो। हाँ, शोहरत मकसूद न हो, रिया मकसूद न हो, समझ में आई बात? और एहसान जतलाना मकसूद न हो, तकलीफ पहुंचाना मकसूद न हो, हराम की न हो बल्कि किसकी हो? हलाल। एक खजूर अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसको दाहिने हाथ में लेता है। किसमें लेता है? किसमें लेता है भाई? दाहिने हाथ में लेता है। मैं हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। दाहिने हाथ में लेने का मतलब यह है कि अल्लाह उसे खुशी खुशी कबूल करता है। एक बात और समझ लो, अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं, अल्लाह का कोई हाथ बायां नहीं है। अल्लाह के दोनों हाथ कैसे हैं? दाहिने हैं। अल्लाह के कोई हाथ बायां नहीं है। ये दोनों हाथ दाहिने हैं, उसका क्या मतलब? दोनों हाथ दाहिने, उसका मतलब ये है कि अल्लाह के दोनों हाथों में कुव्वत है। हमारी तरह नहीं है कि इंसान के दाहिने हाथ में ज्यादा कुव्वत होती है, बाएं हाथ में कम कुव्वत होती है। अल्लाह ऐसा नहीं है, उसके दोनों हाथों में क्या है? पूरे के पूरे कुव्वत है। तो अल्लाह इसको दाहिने हाथ में लेता है, यानी उसको खुशी से कबूल करता है, फिर अल्लाह उसको बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से तुम में से एक आदमी घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है और परवरिश करते करते ये बच्चा एक घोड़ा बन जाता है, सवारी के काबिल हो जाता है, बेचने के काबिल हो जाता है, बस इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा माल में से खर्च की हुई इस खजूर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, यहां तक कि पहाड़ की तरह कर देता है। कहां कर देता है भाई? पहाड़ की तरह कर देता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सदकात को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। खजूर दी और फौरन पहाड़ हो गया, ऐसा होगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा 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 कर जब हम मैदान महशर में पहुंचेंगे तो एक खजूर का सवाब इंशाअल्लाह पहाड़ों के बराबर हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सदके किए होंगे, खजूर की गई जो की गई, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया बढ़ाया तो बहुत बड़ा हो गया होगा, क्योंकि वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना तो 6,500-7 हजार साल पहले का है। समझ में आई बात? तो ये तो सदके बहुत बड़े हो गए होंगे और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी आई है, तो उसके सदके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो उनके मुकाबले में कैसे होंगे? छोटे होंगे। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें महरूम नहीं करेगा। आप जानते हैं कि बाज खाद के अंदर और बाज बीज के अंदर ऐसी तासीर होती है कि उसको आप बाद में बो तो भी काटने में दोनों सेम हो जाते हैं। पहले बोया हुआ और बाद में बोया हुआ दोनों साथ में काटने के काबिल हो जाया करते हैं। इसी तरीके से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदकात को भी अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा, लेकिन फटोफट बढ़ाएगा।
तो भी मैदान महशर में इंशाअल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ खर्चे सदके के बराबर इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो मेरे आपसे गुजारिश है, वक्त हो चुका है, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि इस पाकीज़ा महीने के अंदर जो हमारी सदकात, हमारे खैरात, जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। किसके लिए हो भाई? अल्लाह की रजा के लिए हो। रिया, नमूद, शोहरत, सुनाना, दिखलाना, तकलीफ पहुंचाना, एहसान जतलाना, इससे हमारी चीजें क्या हो भाई? पाक और साफ हो। देखो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आधा रमजान नसीब फरमा दिया। अल्लाह से दुआ करते हैं बकी आधा रमजान भी आफियत के साथ अल्लाह गुजार देवे। और आने वाला अशरा बहुत कीमती अशरा है। मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि इस अशरे की आप कदर कर ले, उसकी रातों को बिल्कुल जाए व बर्बाद न करे। पहली ही रात से शब कदर की तलाश के अंदर निकल पड़े। जिस तरीके से हम कोई खोई हुई चीज को तलाश में निकलते हैं ना, इसी तरह खोई हुई भाई इसी तरीके से हम शबे कदर की तलाश में लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी शबे कदर नसीब फरमा दे। अल्लाह आप तमाम को शबे कदर नसीब फरमा दे। मैं जब भी कहता हूँ तो पहले अपनी बात करता हूँ कि मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हदीस के अंदर गालिबन ये मफहूम है कि पहले दुआ करो तो अपनी जात के लिए करो, फिर सबके लिए करो। इसलिए मैं जब भी कहता हूँ यही कहता हूँ, अल्लाह मुझे भी जन्नत दे, अल्लाह आप तमाम को भी जन्नत अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी शबे कदर नसीब फरमाए, आप तमाम को भी अल्लाह शबे कदर नसीब फरमाए। और सिर्फ नसीब फरमाकर सिर्फ नसीब न फरमाए बल्कि उसकी कदर करने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। और उस शबे कदर में आमाल सालिहा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो ऐलान है फिर सुन्नत अदा